दोस्तों, जिस तरीके से बांकीपुर में उपचुनाव हुआ और प्रशांत किशोर जीते, उसके बाद बिहार के भीतर एक नई तरह की राजनीति की सुगबुगाहट होने लगी है। प्रशांत किशोर के जीतने के बाद बिहार के भीतर इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि क्या जातीय समीकरण अब बिहार में टूटने लगे हैं। क्या बिहार अब जाति की राजनीति से बाहर आ रहा है? क्या बिहार में अब जात के नाम पर बहुत अधिक दिनों तक राजनीतिक दल जो कि स्थापित रूप से हैं, उनको वोट नहीं मिलने वाला? ये तमाम तरह के प्रश्न हैं जो अब बिहार की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आखिर क्या है जवाब? क्या प्रशांत किशोर बिहार में एक तरीके से एजेंट ऑफ चेंज हो गए हैं? एजेंट ऑफ चेंज के रूप में प्रशांत किशोर स्थापित हो रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से कहा कि हम अपने विधानसभा में 10,000 सक्षम युवाओं को रोजगार देंगे, उस बात ने भी कहीं ना कहीं जो स्थापित राजनीतिक दल हैं या नेता हैं, उनके भीतर बेचैनी बढ़ा दी है। क्योंकि जब ऐसा प्रशांत किशोर कर देंगे तो वो लोग जब अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां के युवा भी उनसे प्रश्न करेंगे कि क्या प्रशांत किशोर नौकरी दे सकते हैं तो आप लोग नौकरी नहीं दे सकते। बहरहाल, इसके इतर जो बिहार जाति की राजनीति के इर्द गिर्द घूमता रहा है, क्या वो अब जाति के चक्रव्यूह से बाहर निकल रहा है? क्या बिहार विकास की तरफ बढ़ रहा है? प्रशांत किशोर की जीत ने इन सब मुद्दों को फिर से हवा दे दी है। हम क्यों कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जीत जातीय समीकरणों को तोड़ रही है? इस बात को आप कुछ यूं समझिए कि जो आरजेडी की नेत्री बांकीपुर से खड़ी हुई थी, वो तीसरे नंबर पे आ गई। लेकिन कैसे? इससे पहले जब 9-10 महीने पहले बिहार में चुनाव हुआ तो वो दूसरे नंबर पे थी। बीजेपी, जो कि पहले नंबर का दल था और नितिन नवीन बहुत बड़े मार्जिन से जीते, आखिर कैसे प्रधानमंत्री के बॉस अपनी ही सीट से हार गए? क्या हुआ? जातियां कहाँ फेल हो गई? किस जाति ने धोखा दे दिया? तो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले आरजेडी की बात करते हैं। आरजेडी का जो लगभग बिहार में भी मुस्लिम और यादवों का समीकरण है, जो उनको ओपनिंग ही 25% से ऊपर की देता है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक इस बार छिटका है। मुसलमानों ने या मुस्लिम वोट बैंक ने यह दिखा दिया कि अगर उनको समानांतर कोई दूसरा विकल्प मिलता है जो स्थापित विपक्ष के राजनीतिक दल है, तो वो तीसरे विकल्प की तरफ भी जा सकते हैं, और वो प्रशांत किशोर की तरफ गए। यादव वोट बैंक, कई यादव नेता बीजेपी में भी है, जिसकी वजह से यादव वोट बैंक में पहले से ही फूट है। अब तीसरे आ गए हैं प्रशांत किशोर। यादवों को भी ये लगने लगा है कि जो प्रशांत किशोर है वो बीजेपी से और जो एनडीए की वर्तमान सरकार है उनसे आरजेडी के मुकाबले ज्यादा मजबूती से लड़ सकते हैं। आरजेडी उतनी मजबूती से बीजेपी से या एनडीए की वहां की सरकार से नहीं लड़ रही है। आप देखिए, जब बांकीपुर का उपचुनाव था तो तेजस्वी यादव पूरे उपचुनाव से नदारत रहे। आखिरी के समय में आकर उन्होंने चुनावी रैलियां की, जिसके बाद ये अटकलें लगने लगी कि तेजस्वी यादव को बहुत ज़्यादा रस है नहीं बांकीपुर के उपचुनाव से। ये बात जो आरजेडी का मूल वोटर था उसको हिट कर गया कि ये लोग इस कैपेसिटी में नहीं है कि एनडीए से लड़ पाए। कई सारे अपने इनके ऊपर चार्जेस है भ्रष्टाचार के, आए दिन ईडी दिल्ली बुलाती है, जिसकी वजह से कई बार ये भी मैसेज जाता है कि ये कॉम्प्रोमाइज हो गए। जिस तरीके से जनता की आवाज़ उठानी चाहिए उस तरीके से उठा नहीं रहे। दूसरी तरफ बीजेपी, स्वर्ण वोटर सबसे ज़्यादा बांकीपुर में था, लेकिन स्वर्ण वोटर भी शिफ्ट हुआ प्रशांत किशोर की तरफ। कायस्थ वोटर जो बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से टूटा है। ब्राह्मण टूटे, ठाकुर टूटे, भूमियार टूटे, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को स्वर्ण वोटरों का भी साथ मिला है। तो जेडीयू के नीतीश कुमार भी इससे छूटे नहीं रहे। कुर्मी और कुशवाहा
वोटरों का भी मोह भंग बांकीपुर के उपचुनाव में देखने को मिला कि होता चला गया नीतीश कुमार और जेडीयू से। तो क्या बिहार की जनता विकास पर शिफ्ट हो रही है और ये भरोसा प्रशांत किशोर के रूप में बिहार की जनता देख रही है? क्योंकि प्रशांत किशोर ने चुनावी जीत के बाद जो आभार सभा रखी उसमें साफ तौर पर कह दिया कि मैं किसी के जन्मदिन में, किसी के शादी समारोह में नहीं आने वाला। पूरी तरीके से भी नहीं कहा कि नहीं आऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर व्यस्तता रहेगी तो नहीं आएंगे। पार्टी के तमाम जो नेता हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पहुंचने की कोशिश करेंगे, हाँ, लेकिन मैं विकास जहां जहां से हो सकता है, जहां जहां से मैं विकास करवा सकता हूं, मैं आपके लिए वहां पहुंचूंगा। प्राइवेट स्कूलों की फीस को मैं लिमिट में लेकर आऊंगा, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बदलूंगा, रोजगार दूंगा। तो ये तमाम जो प्रशांत किशोर ने वादे विकास के किए हैं, जो विजनरी वादे बिहार की जनता के सामने बांकीपुर के माध्यम से रखा है, वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को भेद रहा है। तो क्या आने वाले समय में बिहार की जनता तीसरे मोर्चे की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेगी? और क्या प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण को स्थापित कर दिया, जो जाति विहीन है और विकास के मुद्दों पर कंसंट्रेट करेगी? आप लोग क्या समझते हैं? हमें जरूर लिख भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।